सत्संग जी, प्रेम से कहना, सत्संगत इंसानी जाति में आकर इंसानों का ही नुकसान करने के लिए, तो भक्त महापुरुष संत जन, गुरु पीर पैगंबर, ये युगों युगों से यही संदेश, यही पैगाम हर मानव, हर इंसान को ये देते आए हैं कि इंसान, तू जरा गौर कर ले, तेरे जीवन को कौन सी दिशा प्राप्त है, तू किस दिशा की तरफ जा रहा है, तेरा मुख किस ओर है, तेरी चाल कैसी है, तेरी प्रवृत्ति कैसी है, तेरी फितरत कैसी है। तो अगर तू सोचेगा, विचारेगा, तो यही पाएगा कि कोई बहुत उत्तम फितरत या प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि गिरावट वाली है, नुकसान करने वाली है। तो आज भी महापुरुष संत जन, भक्त जन, वो यही एक संदेश दे रहे हैं, यही पैगाम दे रहे हैं कि हे मानव, हे इंसान, समय रहते हुए ही तू इस बात के ऊपर विचार कर ले, इस बात के ऊपर तू गौर कर ले कि जिसमें तेरा भला या बुरा छिपा हुआ है। जो आज तू कर रहा है वो बुराई के रूप में है, वो गिरावट का रास्ता है, वो पतन का रास्ता है। और इस प्रकार से एक पतन के रास्ते पे तू चल रहा है और औरों का भी पतन तू करने में लगा हुआ है। तो ये तेरी एक नासमझी के प्रमाण पत्र हैं। ऐसी नासमझी लगातार होती चली जा रही है और ये किसी काल में, किसी समय में, किसी युग में, किसी सदी में, धरती के किसी हिस्से में भी इंसान अगर ऐसी ही अज्ञानता में रहता है, ऐसी विपरीत चाल उसकी रहती है, उसने ही इस प्रकार से ये चारों तरफ एक इंसान के लिए एक नुकसान का कारण ये बना है। तो ये किसी एक दौर की बात नहीं है, ये कोई भी दौर हो, जैसे अंधकार और उजाला, सवेरा और रात्रि, ये किसी एक दौर की बात नहीं है। सवेरा सूर्योदय सतयुग में भी हुआ करता था और अंधकार तब भी हुआ करता था, और यही बात त्रेता पे लागू होती है, यही द्वापर पे लागू होती है, यही कलयुग में लागू होती है कि उस वक़्त भी अगर कुदरत के लिहाज से ये अंधेरा और सवेरा ये चलते आ रहे हैं, इसी प्रकार से ये प्रवृत्तियां और फितरतों में भी अंधकार और उजाले के रूप रहे हैं। ये चाल ढाल ये ऐसी रही है। सतयुग में हिरण्यकश्यप की चाल, अभिमान, अहंकार, राक्षसी प्रवृत्ति वाली चाल, और भक्त प्रहलाद उसी का बेटा, उसकी उज्जवल चाल, भक्ति, प्रेम, करुणा, दया का भाव, एक उजाले का रूप। तो त्रेता में भी यही बात लागू होती है। जहां उजाले के रूप, वहां पर अंधकार के रूप, रावण का रूप या और ऐसे राक्षसी प्रवृत्तियों वाले। द्वापर की बात करते हैं तो कंस, दुर्योधन और पता नहीं और कितने ऐसे नाम, अंधकार के रूप, और दूसरी तरफ उजाले के रूप भी लगातार चलते आ रहे हैं। और कलयुग की बात करें तो तब भी हमें यही मिलता है, अंधकार के भी रूप लगातार देखने को मिले हैं। हजरत ईसा मसीह जी के समय में देखने को मिले हैं, हजरत मोहम्मद साहब के समय में देखने को मिले हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में भी देखने को मिले हैं। और कितने कितने भक्त जब इस संसार में आए,
कबीर जी का रूप हो, रविदास जी का रूप हो, मीराबाई का रूप हो, तुकाराम जी का रूप हो, नामदेव जी का रूप हो, पोतन्ना जी का रूप हो, ये भी समय समय के ऊपर इस धरती पे रहे हैं। ये सब उजाले के रूप और उजाला करने के साधन, और दूसरी तरफ उन्हीं के ऊपर जुल्म ढाने वाले, उन्हीं को ही भटका हुआ मानने वाले और नाना प्रकार के जुल्म सितम करने वाले, वो भी रहे हैं। तो दौर कोई भी हो, सदी कोई भी हो, ये दोनों रूप चलते आए हैं। तो बात हो रही थी कि हे इंसान तू विचार कर ले, समय रहते हुए तू संभल जा, दिशा वो अख्तियार कर ले जो गुरु पीर पैगंबरों ने कल्याण वाली बताई है, उस मार्ग पर चल निकल। और अगर चल निकलेगा मंजिल मकसूद को पा लेगा और एक इंसान का असली रूप बन जाएगा। वरना इंसान का रूप नहीं बन पाता है। अगर वो अंधकार में ही पहलू है तेरे जीवन में, तो फिर तो तू शैतान या हैवानी कहलाता रहा है और कहला रहा है और आगे भी कहलवाएगा। अगर तू उसी चाल को चलता चला गया, अगर वो जागृति ना आई, तो ये तुझे नाम दिए जाते रहे हैं। और अगर तू सही दिशा को अख्तियार कर लेगा, ये लौ जग जाएगी, ये ज्योत जग जाएगी, ये आत्मा मन रोशन हो जाएगा, संतों की मति को धारण कर लेगा, तो फिर तू इंसान नहीं, तू तो देवता कहलाएगा। तो कितना अंतर है, कितना फर्क है। इसीलिए पहले भी कहना पड़ा कि इनका मार्ग और है, उनका मार्ग और, कि ये भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इनका मार्ग और उनका मार्ग और, भक्तों का और है और साकत प्रवृत्ति वालों का और मार्ग है। एक भक्त प्रवृत्ति वालों का एक मार्ग और एक शैतानी फितरत वालों का अलग मार्ग। दोनों ही पांच तत्व के पुतले, पांच तत्वों के ही बने हुए हैं। उसी तरह से खान पान है, पहरावे हैं, जिसको हम अंधकार के रूप कहते हैं, कोई राक्षस प्रवृत्ति वाले कहते हैं। वो ये नहीं है कि दूर से ही पहचाने जाएंगे, उनके सर पे सींग नजर आ जाएंगे या कोई दुम नजर आ जाएगी। वो भी है तो ये मानव के रूप में ही होते हैं, लेकिन दोनों की फितरत में अंतर है, दोनों की सोच, दोनों की अप्रोच, दोनों के भाव में अंतर है, दोनों के व्यवहार में अंतर है। एक कुछ देन दे रहा है संसार को, दूसरा कुछ और देन दे रहा है। एक बचाने में लगा हुआ है, एक उजाड़ने में लगा हुआ है, एक बसाने में लगा हुआ है, एक गिरे हुए को उठाने में लगा हुआ है, दूसरा गिराकर खुश हो रहा है। एक मरहम का काम कर रहा है, दूसरा जख्म दिए चले जा रहा है। एक धर्म को जिंदा कर रहा है, रख रहा है, और एक धर्म को बदनाम कर रहा है। तो दोनों में कितने अंतर हैं, कितने फर्क हैं। तो आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं? तो महापुरुष संत जनों ने यही एक इंसान को पैगाम दिए कि तू उस श्रेणी में आ जा जो इंसान से जिसकी उम्मीद की जाती है, जिसके कारण इंसानी जन्म को उत्तम जन्म इसका माना गया है। वरना तो 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में से केवल एक इंसानी योनि, और अगर वो भी ना तू बन पाया तो कितनी एक पीड़ा वाली बात है, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि 84 लाख योनियां हो और उसमें से केवल एक योनि इंसानी। वरना तो पशुओं की कितनी योनियां हैं, जानवरों की कितनी योनियां हैं, पंछियों की कितनी योनियां हैं, जल में पैदा हुए कितनी ऐसी स्पीसीज, उनकी कितनी योनियां हैं। लेकिन इंसानी योनि केवल एक,
और अगर एक योनि में आकर भी तू इंसान न बन पाया तो तू जानवर और पशुओं से तो फिर बदतर ही हुआ, क्योंकि उनको वो दिमाग नहीं दिया गया है, उनको वो सोचने समझने की वो रैशनल अप्रोच नहीं दी गई है, वो सामर्थ्य तुझे दी गई है। लेकिन सामर्थ्य का इंसान तू उपयोग ही ना करे, बल्कि तू उसका दुरुपयोग करे। सामर्थ्य किसी के पास दौलत की होती है, दौलत का दुरुपयोग करने लग पड़ता है। सामर्थ्य किसी को ताकत के रूप में, हुकूमत करने के रूप में मिल जाती है तो वो पूरी तरह से शोषण करता है। सामर्थ्य किसी को दिमाग मालिक ने तेज बख्शा है तो उस तेज दिमाग का ऐसा इस्तेमाल करता है कि कई कॉन्स्पिरेसीज रच देता है, कितने नुकसान करवा देता है। तो वो सामर्थ्य उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो इसी प्रकार से मालिक ने तुझे सामर्थ्य दी है, सोचने समझने की ताकत दी, लेकिन हे इंसान, तू उसका कहां पर सदुपयोग कर रहा है? तू उसका दुरुपयोग ही कर रहा है। ये जन्म भी तेरा यूं ही चला जाएगा और इस प्रकार से यहां पर भी और आगे भी तुझे शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ेगा। पापी कर्म कमाम दे कर दे हाय हाय, ज्यों मथे मधाणिया त्यों मथे धर्म राय। तो ये लगातार महापुरुष कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जाग गए, जो उज्जवल हो गए, उजाला आ गया जीवन में, और उसी उजाले के तहत सही दिशा की तरफ उनका मुख मुड़ गया, तो उनके बारे में कहा कि इथे मिलन वड्याइयां दरगे मोक्ष द्वार, कि यहां पर भी उनको बढ़ाई हासिल होती है और आगे भी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। हरि की दरगाह में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती है, वहां पर फिर जम का कुछ वार चलने वाला नहीं है, आवागमन के बंधन से छुटकारा है। जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहा जाए, एक जो साधु मोय मिलियो जिन लियो अंचल लाए। कि वरना तो जम का ठेंगा बुरा है, अंदाजा भी नहीं इंसान तुझे कि वो कितना पीड़ाजनक है। लेकिन ऐसे साधु मिल गए जिन्होंने आंचल लगा लिया, जिन्होंने वो दिशा दे दी, जिन्होंने वो रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे चला दिया, उस मंजिल पे पहुंचा दिया, वो जागृति दे दी, वो गफलत की नींद से उठा दिया। तो वो वास्तविकता में ऐसी एक अवस्था को एक प्राप्त हर इंसान कर पाए, यही महापुरुष संत जनों ने ये संदेश और पैगाम ये पहले भी दिए हैं, हर युग में दिए हैं। तमाम वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में तमाम महापुरुषों की वाणी इसी और ही अग्रसर ये लगातार करती आई है और आज भी उसी को दोहराया जा रहा है। और दास लगातार यही कह रहा है, दोहराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर एक काम हो जाए तो उसको क्यों दोहराना पड़ेगा? अगर सतयुग में ही समझ गए होते तो फिर क्यों इतने अवतारी पुरुष जन्म लेते रहे? फिर तो आरंभ ही सतयुग से हो गया, जाग गए, समझ गए, अगली जनरेशन आई, वो भी जागी हुई, संभली हुई, अगली आई और वो भी हजारों साल का एक युग माना जाता है। फिर तो जागृति ही जागृति तमाम होती, लेकिन नहीं। इसीलिए कहीं पर भगवान राम, कहीं भगवान कृष्ण, कहीं हजरत ईसा मसीह जी और तमाम गुरु पीर पैगंबर लगातार समझाते ही आए इंसान को। इसका मतलब कि नहीं समझता है आसानी से, इसीलिए बार बार दोहराना पड़ता है, बार बार एहसास कराना पड़ता है, बार बार झिंझोड़ना पड़ता है।
जो गहरे सोया हुआ हो उसको झंझोड़ना पड़ता है। एक आवाज से कई उठ जाते हैं। कोई सोया हुआ हो, एक तो वो होगा जरा सा भी खटखट हो, जरा सी आप धीमी सी भी आवाज देंगे, एकदम से आंखें खोल लेंगे, जाग जाएंगे। अपने ही परिवार में भी हम देख सकते हैं, अपने ही परिवार का एक सदस्य ऐसा गहरा सोया हुआ है, आवाज क्या, उसको एक बार हिलाओ, 2 बार हिलाओ, 3 बार हिलाओ, फिर भी नहीं उठता। फिर जोर जोर से झंझोड़ते हैं, फिर कहीं पर आंख खोलकर थोड़ा सा बड़बड़ाएगा और फिर सो जाएगा। तो यही संसार की हालत है। ये भी इतनी आसानी से नहीं जागता है। इसीलिए महापुरुषों का, संतों का ये जोर लगा, बार बार ये योगदान दिए गए, ये जानते हुए कि इसी में इंसान का भला है। इसीलिए वो पंक्तियां लगातार कही जाती हैं कि जो सोवत है सो खोवत है। अगर ये सोए रहेंगे, नहीं जागेंगे, तो गंवा बैठेंगे। ये ऐसी पूंजी गंवा बैठेंगे, ये श्वासों रूपी पूंजी जिसकी इतनी कीमत है, एक श्वास। इसी यात्रा में दास ने एक दफा जिक्र किया एक स्थान के ऊपर कि चंद बरस पहले अमेरिका डेनवर सिटी जाने का मौका मिला और वहां पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और वहां ट्रेन जाती है इतनी ऊपर, बड़ी स्टीप स्लोप है ऊपर, और ट्रेन पर ऊपर पहुंचे, शायद उसकी ऊंचाई 13,000 या 14,000 फुट ऊंची होगी। और वहां पहुंचे तो एकदम इतनी हाइट पे जाओ तो सांस फूलने लगता है, कईयों को एकदम दमे जैसी हालत हो जाती है। तो इस तरह से जब वहां गए, एक बहुत बड़ा एक कमरा बना हुआ, हॉल बना हुआ, जिसमें चाय कॉफी इत्यादि का प्रबंध और भी पोस्ट कार्ड्स इत्यादि नॉवेल्टीज आइटम्स, और वहां ही एक कोने में नजर पड़ी तो वहां पर एक लिखा हुआ था बोर्ड, और वहां ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ था, वो मशीन सी लगी हुई थी, और उस पर लिखा हुआ था कि 1 मिनट अगर ये ऑक्सीजन लेनी है तो 1 मिनट के $2। तो एकदम से ध्यान आया कि एक दिन में हम 24,000 बार सांस लेते हैं। अगर मालिक भी ऐसा ही चार्ज करने लग पड़े तो हम कहां पहुंचेंगे। 1 मिनट के $2, और यह हमें यूं ही ऑक्सीजन दिए जा रहा है। तो दास जो बात कह रहा था कि एक श्वास की भी कितनी कीमत है, तो ये पूंजी तू गंवा रहा है, सोए सोए तो गंवा ही रहा है, तो ये लुट ना जा। इस पूंजी का पूरा पूरा इस्तेमाल कर। अगर किसी के पास पूंजी हो और वो समझदारी से उसका इस्तेमाल करे तो कई गुना और कमाई कर लेता है। कहते हैं पूंजी है मेरे पास, आई हैव कैपिटल, और अगर समझदारी से इस्तेमाल करेगा तो वो उससे कई कमाइयां कर लेता है, कई बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर लेता है। लेकिन अगर वो पूंजी को यूं ही जुए जुआरी में, एक जुए में, या फिर इस तरह से ऐशो इशरत में, नशे में, शराबों में और हर प्रकार के विकारों को पूरा करने में वो पूंजी लगा दे, तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। इसी प्रकार से ये पूंजी दी है मालिक ने। एक तो श्वासों रूपी पूंजी, हे इंसान इसका तो सदुपयोग कर ले, इस पूंजी को इस कदर लगा ले, इस्तेमाल कर ले कि कई गुना हो जाए, इतने गुना हो जाए कि केवल लोक नहीं तेरा परलोक भी माला माल हो जाए। इस कदर इस पूंजी का इस्तेमाल कर। ये श्वास बड़े अमोलक है। तो महापुरुष ये जानते हैं कि ये सोए सोए लुटते रहेंगे, ये ऐसी नादानी किए चले जा रहे हैं, इसीलिए जगाते रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। ये भोर हो गई है, ये रैन नहीं रही है। अब तू किसी गाय या घोड़े या गधे के रूप में नहीं आया है,
तुझे इंसानी जन्म मिल गया है, नाउ यू हैव गॉट दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो तुझे अब मौका मिल गया है, अब भोर हो गई है, ये जन्म मिलना भोर हो गई है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब वो रैन का वक्त गया, अब सवेरा है। लेकिन सवेरा होने के बावजूद भी अगर सोया ही रहा, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। तो इसलिए महापुरुष जगाते आए हैं कि जाग जा, किस तरह से जाग जा, किस तरफ जाग जा, सत्य की तरफ जाग जा, इंसानियत की तरफ जाग जा, भलाई की तरफ जाग जा, प्रेम की तरफ जाग जा, इस तरफ जाग जा। और ये जागृति अगर आ गई तो तेरा भी रूप संवर जाएगा और तो जहान को संवारने में अपना योगदान भी तेरा हो जाएगा। तो ये महापुरुष संत जनों के कथन, ये महापुरुषों की वाणी, ये लगातार यही पुकार पुकार कर हर इंसान को ये संदेश ये देती आ रही है। और आज भी वही संदेश दिया जा रहा है कि हे इंसान, जरा सोच ले, विचार ले कि तू अभी भी सोया हुआ है या जाग गया है, अभी भी तेरी चाल इंसानों वाली बनी है कि नहीं बनी है, अभी भी तू अमृत का ग्राहक है या अभी भी तू विष ही ग्रहण कर रहा है। अभी नेपाल में थे तो शिवरात्रि का मौका था उस दिन तो वहां पर भी दास ने वो शायर की एक पंक्ति पढ़ी जिसमें शायर कहता है कि हम उस दौर में जीते हैं जहां शिव से बढ़कर विष को पीते हैं, कि हम शिव को नहीं पीते हैं, हम शिव को ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए मंगलमय जीवन नहीं होता है। हम तो विष ही पीते हैं, हम तो एक विष ही घोलते रहते हैं, हम तो जहर ही पीते हैं और जहर ही घोलते रहते हैं दूसरों के जीवन में भी, दूसरों को भी बेचैनी देते रहते हैं, दूसरों को भी, दूसरों के मनों में भी जहर घोलते रहते हैं। ये एक कार्य ये होता आ रहा है। और इस प्रकार से महापुरुष संत जन यही संदेश दे रहे हैं हर मानव को कि इंसान तू उस रास्ते पे चल निकल, जो रास्ता जो अमृत वाला रास्ता है, जो अमृत जिससे प्राप्त हो जाता है, जिससे तेरा रुतबा बुलंद हो जाता है, ऐसे रास्ते पे तो चल निकल। यही महापुरुष संत जनों के ये कथन है, यही उनकी वाणी पुकार पुकार कर कहती है। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, ना ही मकसद महापुरुषों की वाणी का कि केवल सुनना है और आगे सुना देना है, ना ही इसको केवल पुण्य बात मानकर इसको निभा लो कि महापुरुषों की वाणी को पढ़ना यही पुण्य का काम है। इससे आगे निकलना होगा कि पढ़ा तो पुण्य और ना पढ़ा तो पाप हो गया, स्नान किया तो पुण्य, ना किया तो पाप हो गया। केवल यहीं तक सीमित रहोगे तो ये तो केवल रिचुअल्स हैं। बात बनेगी कि जो महापुरुषों ने कहा है उसको निभाना है, उसको अपनाना है, उस रास्ते पे चलना है, वो नाता जोड़ना है, सत्य का बोध हासिल करना है। ये जो परम अस्तित्व है, ये जो मालिक खालिक निराकार है, ये जो रमा हुआ राम है, इसका बोध हासिल करना है, इससे नाता जोड़ना है, ये आत्मा को भी रोशन करना है और इसी उजाले से मन को भी रोशन करना है। जैसे महापुरुषों ने कहा है, पंजाबी में वो पंक्ति सूफी संतों ने कही है कि ज्ञान दा दीवा बाल हनेरे तेरी लब जाए वस्त गवाची, कि ये ज्ञान का दीपक ये जला ले और तेरी खोई हुई वस्तु मिल जाएगी। है तो अंधकार के कारण ही
ये वस्तु से तू वंचित है। ज्ञान दा दीवा बाल हनेरे, तेरी लब जाए वस्तु गवाची, कि जो खोई हुई है वो मिल जाएगी। जैसे हमारे कोई भी चीज खोई हुई हो, कोई जमीन पे गिर जाए, अंधेरा हो, तो हम टॉर्च का सहारा लेते हैं, कैंडल का सहारा लेते हैं, लालटेन का सहारा लेते हैं और जहां तहां ढूंढते हैं और वो खोई हुई वस्तु जो है वो हमें मिल जाती है उस रोशनी के कारण। इसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि ये ज्ञान की रोशनी कर ले और जो खोया हुआ है वो मिल जाएगा। और खोया क्या हुआ है ये परमात्मा, ये ईश्वर, ये निराकार। यूं तो उस लिहाज से इसको खोया हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो सर्वव्यापी है। जो सर्वव्यापी है वो कहां खो सकता है? उस हिसाब से तो ये खोया हुआ नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं महापुरुष संत, सूफी संत, उनका भाव कुछ और है। उनका भाव ये है, क्योंकि तेरे हाथ में नहीं है तो इसका मतलब खोया ही हुआ है। तेरे हाथ लग जाए तो फिर तो मिल गया, वरना तो खोया ही हुआ है। और ये खोए हुए को तू ये भी याद रख के तू सोचे कि जंगलों में जो खोया हुआ है जाके मिल जाएगा, पर्वतों में जाके मिल जाएगा। नहीं, यहां जो उन्होंने कहा है कि ज्ञान दा दीवा बाल हनेरे, तेरी लब जाए वस्तु गवाची, कि ये ज्ञान का दीपक जलाएगा तो मिल जाएगी। ये केवल जंगलों में जाने से नहीं, ये केवल नहाने से नहीं। वो पंक्ति बार बार दोहराई जाती है कि जे रब मिलदा जंगल बेले ता मिलदा गावां वछियां नू। फिर तो उन योनियों वालों को प्राप्ति हो जाए, वो तो धन्य, वो जन्म पाना उनका जो जंगलों में ही पैदा होते हैं जानवर पशु। क्योंकि जंगलों में मिलता है तो वो तो पहले ही मौजूद हैं, फिर तो इंसानी जन्म का कोई महत्व ही नहीं रहा है। और अगर नहाने के द्वारा सोचता है कि ये खोई हुई वस्तु प्राप्त हो जाएगी, ये मालिक का बोध हो जाएगा, ये सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो भी महापुरुषों ने कहा कि जे रब मिलदा नात्या धोत्या तो मिलदा डडुआ मछियां नू। ये तो फिर मेंढक और मछली और मगरमच्छ और पता नहीं क्या क्या नहीं है जल में, फिर तो उनको प्राप्ति हो जाए तेरे से पहले। तो कितने कितने तरीकों से महापुरुषों ने ये सत्य रूपी आईना हमारे सामने रखा है। जो इस तरह से मानकर चल रहे होते हैं, प्राप्ति का साधन मानकर चल रहे होते हैं, वो महापुरुषों के ऐसे वचन से थोड़ा तिल मिला जाते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। वो कबीर जी की वाणी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बुल्ले शाह जी के वचनों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन है तो हकीकत जो उन भक्तों, संतों, गुरु पीर पैगंबरों ने कही। यही कहा कि उजाले के बगैर ये संभव नहीं है, इसकी प्राप्ति, इसकी लगता। तो ये बोध कर ले, अपना जन्म सफल कर ले, क्योंकि यही वो उजाला है जिससे आत्मा की भी भटकन समाप्त होगी, आत्मा के भी भ्रम मिटेंगे और मन भी रोशन होगा, मन के भी भ्रम मिटेंगे और ये बंधनों से छुटकारा मिलेगा। और इस प्रकार से सुरखरू होकर तू इस जीवन के सफर को तय करेगा और आत्मा भी सुरखरू हो जाएगी, क्योंकि बंधनों से निजात मिल गया। तो यही महापुरुष आज प्रेरित कर रहे थे कि हे मानव, हे इंसान, तो इससे नाता जोड़ ले, इस प्रभु के साथ नाता जोड़ ले, ये सत्य को हासिल कर ले, अपने श्वासों का मोल डाल ले, ये जन्म अपना सफल कर ले। ये हीरे जैसा जो जन्म है, ये कौड़ियों के भाव मत गवा, इसका तू पूरा पूरा एक सही इस्तेमाल कर ले, लाभान्वित हो जा और तू इस जीवन के सफर को इस कदर तय कर कि सुगंध ही सुगंध हो, महक ही महक हो। एक प्यार के साथ तू जीता चला जा, सुंदर व्यवहार करता चला जा, तन का, धन का, विद्वता का, हुकूमतों का तू सदुपयोग करता चला जा।
जो कि कल्याणकारी हो सबके लिए। इस प्रकार से तू ऐसी एक चाल जीवन की तू चलता चला जा। यही एक शुभ कामना भी है, ये संदेश और पैगाम भी दिया जा रहा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। ये जो समागम का पहला दिन उत्तर प्रदेश का, जो लखनऊ नगर में, इस राजधानी में उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, और ये भी आप जानते ही हैं कि पहले इलाहाबाद की सूचना दी गई थी लेकिन वहाँ मैदान वही थे जो कुंभ का मेला जहाँ लगा था, और पहले वहाँ प्रशासन ने दिलासा दी थी कि हम समय पे ये स्थान खाली कर देंगे, लेकिन वहाँ पर नज़र आया देरी लगेगी, और जहाँ समागम का इतना विस्तार रूप होता है तो इतना समय नहीं मिल पा रहा था कि वहाँ ऐसा आयोजन हो पाएगा। तो इसीलिए लखनऊ की तरफ ध्यान गया, और ये थोड़ा सा ही इनको थोड़े ही दिन मिले, जहाँ पर ये थोड़े दिनों में ही ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ प्रबंधक महापुरुषों ने और तमाम यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया और संस्थाओं ने। तो इसलिए आज आप यहाँ लखनऊ में इस समागम के पहले दिन आप पूर्ण आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और अभी कल का रोज़ भी है, तो आज की तरह कल भी दातार कृपा करे इसी तरह से मधुर वचन, कल्याणकारी वचन ये श्रवण करने को मिलते रहें, और सभी इन घड़ियों को, इन लम्हों को, इन तमाम पलों को सुंदर ढंग से बिताते चले जाएं और लाभान्वित होते चले जाएं। साथ संगत जी, धन्य।